सभी को नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का चौथा पाठ अर्थात 4th चैप्टर जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ने जा रहे हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अर्थ है हंसाने वाले बालक कवियों का एक सम्मेलन। अर्थात इस कवि सम्मेलन में सारे बालक कवि हैं जो कि हंसाने की कविताएं लेकर आप सबके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं हास्य बाल कवि सम्मेलनम में ये कवि लोग क्या क्या कविताएं सुनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अर्थात विविध वेशभूषाधारिण, विविध का मतलब है अनेक, रंग बिरंगी, वेशभूषाधारिण वेशभूषाएं ड्रेस पहने हुए, धारिण मतलब धारण किए हुए, चत्वारः बालकवयः चार बालक कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं, अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हंसाने वाली कविताएं सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हो रहे हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल मतलब शोर कर रहे हैं। अब देखिए ये मंच है, ऊपर चार बालक कवि बैठे हुए हैं, एक मंच के ऊपर एक आदमी संचालन कर रहा है जिसको मंच संचालक कहते हैं। तो अब शुरुआत संचालक ही करता है, क्या कहता है देखते हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन का मतलब शोर मत मचाइए, अब शांत हो जाइए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य आज, परम हर्षस्य अवसरः बड़ी खुशी का अवसर है, यत् की, अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः, काव्यहंतारः मतलब कविताओं का नाश करने वाले, नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च और कालयापकः मतलब समय बिताने वाले, टाइम बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हंसाने वाले कवि धुरंधर कवि श्रेष्ठ, समागतः सन्ति आए हुए हैं। एही आइए, करतल ध्वनि ना, करतल ध्वनि का मतलब होता है तालियां बजा करके, वयम हम सब लोग, एतेषाम स्वागतम कुर्मः इन सब का स्वागत करते हैं। फिर सब लोग ताली बजा करके इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले गजाधर नाम का कवि खड़ा होकर अपनी कविता प्रस्तुत करता है। तो देखते हैं गजाधर अपनी क्या कविता लेकर आता है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो मतलब सभी, अरसिकेभ्यो अरसिक लोग, जो रसिक नहीं है ऐसे अरसिक लोगों को, नमो नमः नमस्कार। प्रथमम तावत् सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक मतलब आजकल के, वैद्यम मतलब डॉक्टर्स, जो वैद्य लोग हैं उनको, उद्देश्य उद्देश्य करके, उनको टारगेट करते हुए, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि खुद की कविता सुनाता हूँ। स्वकीयम यानी खुद की, काव्यम यानी काव्य या कविता, श्रावयामि सुनाता हूँ। तो सबसे पहले गजाधर अपनी कविता किसके लिए सुनाता है? वैद्य अर्थात डॉक्टर्स के लिए। तो वो क्या कहता है वैद्यों को? वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। वो कहता है कि हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम अर्थात तुभ्यम नमः, तुम्हारे को नमस्कार। हे वैद्यराज
और उनको साथ में ये कहा यमराज सहोदर, आप यमराज के सहोदर, सहोदर मतलब भाई हो, सगे भाई हो। हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर वैद्य, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो केवल प्राण ही हरण करता है, प्राण ही ले जाता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्य तो प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। फिर देखिए नीचे लिखा है सर्वे उच्च ही हसंती, ये सुन करके सभी लोग जोर से हंसते हैं, क्योंकि उसने डॉक्टर को यमराज का भाई कहा है और कहा है कि यमराज केवल प्राण ही हरण करता है, तुम तो ऐसे डॉक्टर हो जो प्राण भी ले लेते हो और पैसे भी ले लेते हो। उसके बाद में कालांतकः नाम का कवि खड़ा होता है। वो बोलता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे सुनो, वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य लोग तो सभी जगह मिल जाएंगे, परंतु न ते मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे, परंतु लेकिन न ते मादृशा, वे मेरे जैसे नहीं है। मादृशा मतलब मेरे जैसे, किस काम में? जनसंख्या निवारणे कुशला, जनसंख्या को कम करने में जैसा मैं कुशल हूँ, एक्सपर्ट हूँ, वैसे वो डॉक्टर लोग नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्त, ममापि मेरा भी काव्यम इदम ये काव्य, शृण्वन्तु भवन्तः आप सब लोग सुनो। अर्थात मैं जनसंख्या को कम करने में बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरी भी एक कविता सुनो, मेरा भी एक काव्य सुनो। तो अब वो क्या कविता सुनाता है? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। वो कहता है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगतः, चितां प्रज्वलिता, कोई चिता के अंदर जल रहा था, यानी एक शव, एक मुर्दे आदमी, एक मुर्दे को चिता में जलाया जा रहा था, उसको दृष्टवा देख करके वैद्यो विस्मयम आगतः, डॉक्टर को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। चिता में कोई जल रहा था, उसको देख करके डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? ना अहम गतो न मे भ्राता, ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, कश्येदम हस्तलाघवम, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है कि ये आदमी मर गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना मैं गया इसके पास, ना मेरा भाई गया, फिर भी ये मर गया, तो और कौन है ऐसा जो कि आदमियों को कम कर रहा है। ऐसा सुन करके सर्वे पुनः हसंती। अब आगे वाला कवि है तुंदिलः। तुंदिलः मतलब जिसका पेट मोटा होता, पेटू जिसको कहते हैं वो। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य उपरि पेट के ऊपर हस्तम आवर्तयन हाथ फिराते हुए बोलता है तुंदिलो अहम भो, भो अरे तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ, पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी ये काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और साथ में इसको जीवन में धारण भी करना, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको। तो देखते हैं वो क्या ऐसी बात बता रहा है जिसको जीवन में धारण करने के लिए कहता है। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। देखिए तुंदिल कहता है परानम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि मनुष्य, परानम प्राप्य माँ शरीरे दयाम कुरु, पराया अन्न प्राप्त करके, जब कुछ पराया खाने पीने को मिले उसको प्राप्त करके शरीरे दयाम माँ कुरु, शरीर के ऊपर दया मत किया करो। जब कुछ पराया खाने पीने के लिए मिल जाए, पराया अन्न मिल जाए, तो फिर खूब जम करके खाया करो, शरीर पे दया
मत किया करो। क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके, लोके मतलब इस संसार में, परान्नम दुर्लभम, पराया अन्न पराया खाना पीना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता ही रहता है, इसलिए शरीर पे दया मत करो। जितना पराया अन्न मिलता है खाने को, खाया करो। ऐसा सुन करके सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, अट्ठासम मतलब ठहाके लगा लगा के हंसना, तो सब लोग जोर जोर से फिर से हंसते हैं। अब है चारवाक। चारवाक नाम का कवि खड़ा होता है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण, शरीर का पोषण करना, उसका ख्याल रखना, सर्वथा उचितम एव, हमेशा उचित ही है। शरीर को पोषण देना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, ये बात उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि घर में धन नहीं है, पैसा नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके यानी लोन लेकर, उधार लेकर के भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। पौष्टिक मतलब जो चीज़ें शरीर को पोषण देती हैं, ताकत देती हैं, ऐसी चीज़ें ऋण लेकर, उधार लेकर के भी खानी चाहिए। चाहे भले घर में पैसा ना हो, उधार ले लो लेकिन फिर भी खाइए। ऐसा कौन कहता है? चारवाक। तथा कथयति, चारवाक कवि ऐसा कहता है। चारवाक कवि देखो क्या कहता है। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्। यावत् जीवेत्, जब तक जिए, सुखम जीवेत्, सुख पूर्वक जियो, जब तक जीते हो तब तक सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, ऋण करके, लोन लेके अर्थात उधार लेकर के, घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। तो ये सब बातें सुन करके कोई श्रोतारः, सुनने वालों में से कोई बोलता है, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर ऋण का प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण मतलब वापस देना, कथम कैसे होगा? हमने लोगों से ऋण ले लिया, उधार ले लिया, फिर पैसे को वापस कैसे देंगे? तो चारवाक कवि कहता है फिर से, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, तो आप मेरा ये अवशिष्ट काव्य, जो बची हुई कविता है, उसको सुनो। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः, घृतं पीत्वा, घी पी करके, श्रमं कृत्वा, मेहनत करके, ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः, आदमी अपना ऋण, अपना उधार लौटा सकता है। कैसे? घी पिएगा, ताकत आएगी शरीर में, मेहनत करेगा, मेहनत करके पैसा कमाएगा और फिर उस पैसे को लौटा देगा। फिर देखो क्या होता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित, प्रेरित होकर के, एक है बालको अपि, एक बच्चा भी, आशु कविताम रचयति, तुरंत ही, आशु कविता का मतलब तुरंत रचना करने वाली कविता, अचानक से एक कविता बना लेता है, एक श्लोक लिख लेता है, और हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसी मजाक की रूप में उसको सुनाता है। अब देखते हैं वो बच्चा क्या श्लोक बनाता है। बालकः, बच्चा कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो मामापि काव्यम, सुनो सुनो भाई, मेरा भी काव्य सुनो। क्या कहता है? गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। वो कहता है गजाधरम कविम, गजाधर नामक कवि को, तुंदिलम चैव, और उसी प्रकार तुंदिल और भोज्यलोलुप, जो भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम, कालांतक को, तथा वैद्य चारवाकम, और डॉक्टर चारवाक को, नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूँ, आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हसति, वो बच्चा जो हा 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 करके हंसता है, अन्ये चापि हसन्ति, और सब लोग भी
हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति। और उसके बाद वो कवि सम्मेलन खत्म हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। सभी का धन्यवाद।